नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 40। इस सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो एग्जाम आपका कोई सा भी हो सकता है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो सकता है, राजस्थान जेई एई हो सकता है, एनएचपीसी जेई हो सकता है, यूपीपीसीएल हो सकता है, कोई भी एग्जाम, क्योंकि इस सिर्फ को हम लोगों ने ऐसा डिजाइन किया है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। आपका जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है बच्चे का कि हाँ मैं भूल जाता हूँ पढ़ने के बाद, तो ये सीरीज उसी पर्पज से है कि डेली आपको 10 मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते जाए। ओके। जो सबसे बड़ी कमी रहती है, ह्यूमन नेचर है कि टाइम के साथ हम लोग भूलते जाते हैं, तो इसी को कवर करने के लिए मैंने ये सीरीज डिजाइन की है ना। ओके। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे मैं स्कोर भी बताया करूंगा। देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके 7 आउट ऑफ 10 कम से कम होने चाहिए। अगर आपके 7 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियोस चालू कर दी, तो क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले आपको वीडियोस को पॉज करना, लेक्चर्स को पॉज करना, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, तो काउंट करना है कि आपके कितने सही गए 10 में से। अगर आपके 7 आउट ऑफ 10 हैं, कम से कम इतने होने चाहिए, तो आप समझ लो कि आप कॉम्पिटिशन में हो। अगर आपके 7 से 6, 5, 4 कुछ भी आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, तो बेटा आप कंपटीशन तो ऑटोमेटिक बाहर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और बहुत से बच्चे से दिलीप वर्मा पहले 7 आउट ऑफ 10 आया था, फिर 8 आउट ऑफ 10 आ रहा है इसको, तो ये इंप्रूव कर रहे हैं ना, ये इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे भी आप लोग अपना स्कोर कमेंट किया कीजिए कि हाँ कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो मैं भी फोकस करता हूँ कि बच्चा रेगुलर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात पे, है ना। और कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट किया कीजिए, है ना। कुछ डिले हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से या फिर कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से कि आंसर्स मिलने में आपकी देर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं, मेरी टीम ट्राई करती है कि आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। ओके। और इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स है। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोग जानते हैं इस बात को। ओके। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो सीधी बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दो चीजें पूछ सकता है, ट्रू या फॉल्स पूछेगा, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछेगा। इसको फोकस करना है। पहले होता था कि सिर्फ ट्रू पूछता था, सिर्फ करेक्ट पूछता था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू या करेक्ट की बात करेगा, वरना हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि किसकी बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है इनकरेक्ट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, गुड सॉइल सैंपलर। चलो मैं गुड सॉइल सैंपलर की बात कर देता हूँ यहाँ पे डिटेल में, है ना। सैंपलर कुछ अपना इस तरह होता है। ओके, गौर से देखना है इसको। ओके यार, थोड़ा इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। ओके, सैंपलर हमारा कुछ इस तरह होता है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, है ना, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे होता है ऐसे, है ना। ये सैंपल होता है। ये चीज होती है, ये अगर मैं D1 मान रहा हूँ, ये D2 मान रहा हूँ, ठीक है। ये D3 मान रहा हूँ, और ये अगर मैं D4 मान रहा हूँ, ठीक है। तो एक होती है इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड में क्या होगा, अंदर की बात आ गई, ठीक है। इसमें होगा क्या, D2 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100, ये होगा इनसाइड क्लियरेंस, ठीक है। आउटसाइड क्लियरेंस क्या होगा, आउटसाइड के क्या क्या आएगा, D3 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100, ये आउटसाइड क्लियरेंस में आएगा। ओके। अगर इनसाइड क्लियरेंस की बात कर दें तो इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू होती है हमारी 1 से लेके 3%। ओके। आउटसाइड क्लियरेंस की बात कर दें तो ये होती है 1 से लेके 2%। अच्छा, अब आ गई AR की, एरिया रेशियो। एरिया रेशियो क्या है, यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों से रिलेटेड एरिया रेशियो, है ना, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा D3 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू 100, ये होगा एरिया रेशियो। चलो ठीक है। अब एरिया रेशियो की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। किस कंडीशन में, अगर सेंसिटिव सॉइल है। एरिया रेशियो की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% अगर वो नॉर्मल है। ये पूरा हो गया डाटा, ठीक है, गुड सॉइल सैंपलर के बारे में। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं।
आउटसाइड क्लियरेंस 2 से 3 कितना होता है? 1 से 2, गलत हो गया। इनसाइड क्लियरेंस 0.5 से 0.7, तो ये 1 से 3 होता है, तो ये गलत हो गया। एरिया रेशियो लेस देन 20%, एरिया रेशियो लेस देन 25% होता है किस केस में? सेंसिटिव केस में। 10% होता है लेस देन किस केस में? नॉर्मल केस में। तो ये दोनों में तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि या फिर वो कंडीशन देता कि सेंसिटिव है नॉर्मल है, या फिर वो कहता कि 25% या फिर 10%, तो दोनों ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सभी आंसर जो है ऑप्शन ऑफ गलत है, यानी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्राउन कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउन कोरोजन इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीवर इज कॉज्ड बाय, तो क्राउन कोरोजन किसकी वजह से होता है? वो H2S की वजह से होता है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्राउन कोरोजन, है ना, क्राउन कोरोजन किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड वाटर डेप्थ फॉर राइस। अच्छा, कोल्ड वाटर क्या होता है? कोर वाटर होता है जब हमारी फसल कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर जाती है, तो उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेप्थ की, पहले फसल का नाम, टाइप या फिर नेम, ठीक है। यहाँ कोर वाटर डेप्थ की बात करते हैं। अच्छा, राइस की अगर बात करते हैं तो 19 सेंटीमीटर होती है। ओके, शुगर की बात करते हैं तो कितनी होती है? 16.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, अगर वीट की बात करते हैं तो कितनी होती है? 13.5 सेंटीमीटर होती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। राइस का कितना है? 19, शुगर का कितना है? 16, ठीक है, और वीट का कितना है? 13.5, ये 16.5 है, 13.5। तो कोर वाटर डेप्थ राइस पूछिए, राइस के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर IS 10500/2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन mg पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो, अच्छा अब बात कर देते हैं किसकी? फ्लोराइड की। अगर फ्लोराइड की वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1.5, यानी कि इनडायरेक्टली बात कर दें तो फ्लोराइड की रेंज हो सकती है, मैं अगर बात करूँ इसको रफ करके कंप्लीट को, ठीक है, ऐसे लिखना सही रहेगा इसको, 1 से लेकर 1.5। अच्छा, ये क्या होती है? ये होती है एक्सेप्टेबल लिमिट, ये होती है कॉज ऑफ रिजेक्शन, ठीक। अब वाला एक्सेप्टेबल लिमिट की बात कर रहा है तो 1 होती है, चलो ठीक है। अच्छा, मान लो 1 से कम हो गया तो इफ फ्लोराइड इज लेस देन 1, तो उस केस में होगी डेंटल कैविटीज। चलो ठीक है सर, हो जाएगी, हमें दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, ग्रेटर देन 1.5 हो गया तो उसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस या फिर मोल्टिंग ऑफ टीथ, ठीक है। अगर सर फ्लोराइड की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो गई तो उस केस में बच्चे ये हो सकता है डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, है ना। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको नोट करने हैं। ओके, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट की, तो फ्लोराइड की कितनी होती है? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट, ठीक है ना। जहां पर मुझे लगेगा कि आपको डाटा की नीड है, डाटा आपको चाहिए, मैं वहां पे आपको डाटा उतना प्रोवाइड कर दूंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, PhD करने की नीड नहीं है, ठीक है। टाइम है कंपटीशन का, आपको सफिशिएंट डाटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, कि क्वेश्चन की वैरायटी, ये समुद्र है, क्या है कंपटीशन आज के टाइम पे? समुद्र है। तो आप यहाँ तक ही पानी भरते रह जाओगे तो इसको कवर कौन करेगा? आपको पूरा एरिया कवर करना है, पूरा समुद्र कवर करना है, ठीक है। ये है आज का इजी एग्जाम का लेवल। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिशप मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब इसने मेथड का नाम बोला है, अब स्टेटमेंट को इसने बाय डिफॉल्ट कह रहा है कौन सा ट्रू है, कौन सा इसमें सही है, वो हमको चूज करना है। ऑप्शन ए देखता है इज मोर कंजर्वेटिव, तो ये तो गलत। अगर पहला गलत है तो ऑल ऑफ दिस तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। ठीक है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द स्लाइस, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता स्टेबिलिटी के केस में, ये तो हम लोग जानते हैं ना। स्लाइसेस की बात करेगा तो सबका कंबाइन लिया जाता है, तो नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते ना फोर्स को, तो ये तो गलत है।
अच्छा डी देखते हैं, एज्यूम स्लिप सरफेस एज आर्क ऑफ सर्कल। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी वो एक राइट आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन के विच इज द ऑड वन। अच्छा इनमें से ऑड पहचानना है। स्लीट, रेन, हेल, स्नो। अच्छा पहले मैं बात कर देता हूँ रेन की। अच्छा रेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक बात गौर कर बताना मुझको कि रेन का जो डाया है, जो ड्रॉपलेट होती है लिक्विड फॉर्म में, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो डाया होता है सर 0.5 से लेके लेस देन इक्वल टू 6 mm। ये भी mm ये भी mm। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है मुझे, ये रेन होती है। अच्छा सर तो ये किस फॉर्म में होती है सर, ये तो लिक्विड फॉर्म में होती है सर। अच्छा और स्लीट, हेल, स्नो। अच्छा सर ये सारी की सारी आइस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में होती है सर, ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होती है। ये इनडायरेक्टली लिक्विड से अदर देन ये सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं, उस फॉर्म में हो सकती है सर, आइस फॉर्म में होती है। अच्छा तो रेन ही एक ऐसा है वो लिक्विड फॉर्म में, बाकी सब किस में, आइस फॉर्म में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। रेन का डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, जो ड्रॉपलेट होती है 0.5 से लेके 6 mm तक। ठीक है चलो अब देखो इसको मैं समझाऊंगा आपको पहले, उसके मैं बारे में बात करूंगा। ठीक है मैं फंडे को समझा रहा हूँ, गौर से समझना यहाँ पे कि स्लीपर डेंसिटी की बात कर रहा है। तो डेंसिटी होती है नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर लेंथ। कितनी है, n+5 स्लीपर लगेंगे पर किलोमीटर ऑफ रेल लेंथ। अच्छा रेल कौन सी है अपनी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब पूरा स्लीपर डेंसिटी n+5 द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी होती है, तो ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी है 12.8 मीटर, जिसको हम लोग लगभग 13 मीटर मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया n+5 अपॉन, ठीक है ये मीटर ना किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मीटर लिखते हैं ना, पर मीटर 13 मीटर में कितने ग्रेड चाहिए n+5। अच्छा तो कितने की बात कर रहा है, 650 की बात कर रहा है। ठीक है तो n+5 डिवाइड बाई 13 तो 650 मीटर, ये मीटर मीटर है मीटर, तो क्या आएगा नंबर निकल के आएगा, ये तो लॉजिक निकल गया, नंबर निकल के आएंगे। ठीक है n की वैल्यू कितनी रखेंगे 13+5/13 इंटू 650, तो 13×5 = 65, 50 और 18 × 50 तो इन आएगा 900। यानी कि 900 स्लीपर हमको चाहिए अगर मैं n+5 डेंसिटी के स्लीपर को ब्रॉड गेज वाले को 650 मीटर लेंथ तक मैं बिछाऊंगा। इसको बैठ जाना भैया है ना। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक बात गौर करने की मैं भी बताऊंगा अभी। द बैचिंग ऑफ टॉलरेंस फॉर सीमेंट एज पर IS 456। देखो टॉलरेंस का मतलब जानते हैं कितना कम ज़्यादा हम लोग वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं। ठीक है अब IS कोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि IS 456 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो सीमेंट में जो वेरिएशन होता है वो ±2% का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना IS कोड कौन सा बोल रहा है, IS कोड चेंज होगा तो वेरिएशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इधर राइट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन का आंसर। द हेड ऑफ द PW ऑफ एनी स्टेट, इंडियन स्टेट। देखो अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल पे तो पहले होता है हमारा चीफ इंजीनियर। ठीक है ये होता है स्टेट लेवल, स्टेट लेवल। ठीक है फिर जोन लेवल पे क्या होता है, जोन लेवल पे होता है एडिशनल चीफ इंजीनियर। ठीक है ये होता है हमारा जोन लेवल पे। उसके बाद क्या आता है हमारा, अच्छा जोन में आ जाते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सुप्रीडेंटल इंजीनियर। ठीक है डिस्ट्रिक्ट के बाद लेवल से क्या डिवीजन लेवल आ जाता है, डिवीजन लेवल तो वहाँ क्या होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे क्या होता है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे होता है जूनियर इंजीनियर जो आप बनने वाले हो। अच्छा ये हायर की होती है सर, हाँ देखो ये हायर की होती है, ऐसे ऑर्डर चलता है, हम लोग सबसे नीचे होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं सबसे नीचे होते हैं, उससे ऊपर ए होता है, उससे ऊपर ई होता है, तो उससे ऊपर ऐसे ही होता है। ठीक है तो आपको बेटा मेहनत बहुत करनी है। अब हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी आप यहाँ पहुँच सकते हो प्रमोशन के थ्रू, है ना। अगर आप पे बीटेक है डिप्लोमा के साथ तो आप अदर एग्जाम भी देते रहिएगा। ओके
उसके थ्रू भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में आप एक बार इस लाइन में तो आओ, स्टार्ट तो करो। जेई बनो तो सही कम से कम, एई बनो तो सही कम से कम, उसके बाद तो आएंगी बातें करेंगे, है ना। हाँ, अब बात कर रहा है पीडब्ल्यू ऑफ एनी इंडियन स्टेट, ठीक है। हेड हेड बोल रहा है, हेड कौन होता है? चीफ इंजीनियर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ डेंस एंड एग्जिट द फॉलोइंग प्रोसेस अपॉन शेयरिंग। तो जब शेयर करते हैं डेंस एंड को तो क्या देती है वो? तो देती है डायलेटेंसी। ये याद रख लेना, क्या देती है? डायलेटेंसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये याद रख लो इसको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ओके, और 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहने वाला है, क्या रहा है आपका स्कोर। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द सॉल्यूशन। द ऑब्जर्वेशन रे बिटवीन टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए बी जस्ट ग्रेज द सी, ग्रेज द सी यानी कि जस्ट वो सी को देख पाते हैं, ऐसे करके जस्ट देख पाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ए एंड बी आर, ये हाइट अगर मैं बात करूँ, ये हाइट अगर मैं बात करूँ ये कितनी है? 4500 मीटर और 8000 मीटर रेस्पेक्टिवली देना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है? 3.855 अंडरूट में h1 प्लस अंडरूट में h2। जब इसको सॉल्व करेंगे 3.855 अंडरूट में 4500 प्लस अंडरूट में 8000, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 560 किलोमीटर। ओके, तो इट विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिस की नीड है कि इन वैल्यूज को हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन भी इतना दूर दूर है कि आप लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। साथ ही इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी, तो ये भी आपको बताना है। ओके, चलो तो इसका आंसर तो है नहीं, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर आने वाला, लेकिन आंसर इसका है नहीं। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को क्या करना है? अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है, और साथ साथ इसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और एडिशनल जितना इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एडिशनल जितना इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर जरूर किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।